तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आपका जैसे कि पता है कि एसएससी सीपीओ का 2024 का मेडिकल चल रहा है। कल हमने बात करी थी जोधपुर वाले सेंटर की और डिटेल में मैं कल फिर से बात करूंगा। आज हम बात कर लेते हैं अजमेर वाले सेंटर की। जिन बच्चों का भी अजमेर सेंटर है उनकी बात करते हैं। तो मैं अभी अब एक दोस्त को कॉल लगाऊंगा, उसका मेडिकल क्लियर हो चुका है। उसी से पूरी जानकारी लेते हैं जिस तरीके का भी मेडिकल हुआ है। हाँ भाई बताओ। हाँ भाई। तो 15 तारीख को था तुम्हारा मेडिकल अजमेर में। जी मेरा था सीआरपीएफ कैंप GC1 अजमेर में 15 तारीख को। हाँ। हाँ जी। तो सबसे पहले तो डीवी हुआ था। हाँ सबसे पहले हम 7 बजे हमको वहाँ पे मतलब बुलाया गया था। उसके बाद हमको लाइन में बिठाया, फिर रोल नंबर वाइज हमें बुलाया गया और फिर हाथ के हाथ DV करवाया गया। अच्छा, मतलब प्रेजेंट कितने थे बच्चे? प्रेजेंट थे करीब 90 प्रेजेंट थे और करीब 30 बच्चे एब्सेंट थे। अच्छा, 120 में से 90 प्रेजेंट थे ना? जी। तो पहले उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या करा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहले उन्होंने कहा कि भाई अपनी पहले सर्टिफिकेट 10th लगा लो, 12th लगा लो, ग्रेजुएशन की लगा लो, और अगर कोई कैटेगरी वाला बच्चा है तो वो अपनी सर्टिफिकेट लगा ले, और उन सब के एक एक फोटो कॉपी मांगी थी उन्होंने। अच्छा, एक एक फोटो कॉपी और बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। और जैसे कोई बहुत सारे बच्चों के ऐसे कमेंट थे कि कोई ओबीसी सर्टिफिकेट है जिसका और उसका क्रूशियल डेट के बाद का है, तो उसे फेल कर रहे थे, मतलब बाद में दे रहे थे, क्या कर रहे थे उसके साथ? भाई हमारे जो सेंटर पे थे उस पे तो ऐसा कोई केस आया नहीं था। लगभग हर एक बच्चे का DV मतलब क्लियर हो गया था, कोई ऐसा केस था नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ लगभग सारे बच्चे पास हो गए थे DV में। अच्छा, और जो डीएल का मांग रहे थे, ये डीएल भी कंपलसरी था या क्या था उसका डीएल डी क्राइटेरिया? उन बच्चों के लिए कंपल्सरी था जो दिल्ली पुलिस ऑप्ट कर रहे थे। अच्छा अच्छा। तो अगर आपको वो नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं थी, को किसी ने DL के लिए नहीं मांगा। अच्छा, डीएल वाले के लिए जो दिल्ली पुलिस चाहिए जिसको, वो उसके लिए डीएल कंपलसरी था, बाकी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं नहीं, बाकी के लिए जरूरी नहीं था। और उसके बाद फिर कहाँ ले गए थे वो? मतलब जैसे डीवी कंप्लीट हो गया फिर उसके बाद थोड़ी बहुत देर बैठाए रखा होगा आपको। हाँ उन्होंने फिर थोड़ी देर बैठा के रखा, फिर उन्होंने ग्रुप बांट दिए थे। अच्छा तो पहला ग्रुप गया, वो गया था सबसे पहले उन्होंने उनको करवाया ब्लड टेस्ट, फिर करवाया यूरिन टेस्ट, और फिर करवाया एक्सरे। अच्छा। हाँ। तो और फिर उसके बाद उन्होंने जितने ग्रुप थे सभी को ये सेम प्रोसीजर करवाया, फिर वापस इकट्ठा किया उसी ग्राउंड में। अच्छा, तो जैसे ग्रुप बांट दिए उन्होंने, डॉक्टर कितने थे तुम्हारे सेंटर पे? मेरे सेंटर पे 4 डॉक्टर थे। अच्छा, 15-15 मतलब उन्होंने ऐसे कर दिया, 20-20 के ग्रुप में बांट दिया, 20-22 बच्चे के साथ, है ना? हाँ मतलब हमारा ग्रुप था करीब 10 बच्चों का था। अच्छा अच्छा। तो ऐसे बांटे थे ताकि कम बच्चे हो, तो क्योंकि उनके पास जो एक्सरे की जो मशीन थी, मतलब हाँ। उसके लिए जो वो प्लेट थी जिसके ऊपर वो एक्सरे निकालते, वो सिर्फ 4 थी, तो उसमें छोटे छोटे ग्रुप बांटे थे ताकि थोड़ा सा जल्दी हो सके। अच्छा अच्छा। फिर हम्म। पहले उसमें उन्होंने एक्सरे करवाया हाँ जी। और ब्लड टेस्ट होएगा। ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ। ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट और एक्सरे पहले उसमें वो हो गया, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद उन्होंने हर डॉक्टर को बच्चे अलॉट हो गए थे, तो हाँ। उन्होंने धीरे धीरे मतलब बुलाया सबको, पहले उनका वेट मेजर किया, अच्छा और फिर उनका फिर लगभग उन्होंने उसके बॉडी पार्ट चेक किए कि भाई हाथ सीधे हैं, कोई नोकनी वगैरह चेक करी, अच्छा। और आंख चेक करी, कान चेक करी, नाक वगैरह चेक किया था। अच्छा अच्छा। उसके बाद उन्होंने फिर बच्चों को कहा था कि भाई आप लोग अपने मतलब कपड़े उतार लीजिए, और फिर एक एक करके उसने अंदर बुलवाया था। अच्छा अच्छा। तो मतलब ये वाला प्रोसीजर पहले दिन ही हो गया था? हाँ ये पहले दिन ही हो गया था। अच्छा, देखो जो आपके जो वेरिकोसिल वगैरह है, ये सब चीज़ चेक हो रही थी, पहले ही दिन हो गई थी? हाँ ये पहले दिन चेक हो गई थी। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद उन्होंने विजन चेक किया था। अच्छा, विजन, तो अच्छा, आई टेस्ट वाला। हाँ जी। और बहुत सारे बच्चे भाई ये पूछ रहे थे कि जो नोकनी है और फ्लैट फुट है, मतलब इसमें पॉइंट बना रहे थे, तो क्लियर करने वाला ही पॉइंट था या ऐसा था कि वो पॉइंट टूटेगा नहीं? वे किसी के एक्सट्रीम नोक नहीं हो तो उन्हीं को वो बात कर रहे थे, उन्हीं को रीमेडिकल दिया था। वैसे अगर किसी का माइल्ड है मतलब कुछ परसेंट चल सकता है तो उन्होंने वो चलाया था, उसको बाहर नहीं किया था। अच्छा अच्छा। हाँ। और फ्लैट फुट?
फ्लैट फुट में तो हमारे सेंटर में तो कोई बाहर नहीं होता, सबके मतलब पैर हाँ, सही थे। बहुत सारी चीज में। अच्छा, मतलब चेक किया था उन्होंने? हाँ चेक करते हैं वो, के खड़ा किया था सब, वो टॉर्च मार मार के चेक कर रहे थे वो। अच्छा। और हाँ जो आई टेस्ट में था, वो जो चार्ट था वो किस तरीके का था? मतलब इंग्लिश में, कहीं हिंदी में, दोनों में है? किस तुम्हारे यहाँ पे कैसा था? भाई हमारे सेंटर पे तो जो चार डॉक्टर थे वो आई टेस्ट में काफी स्ट्रिक्ट थे, कि उन्होंने ऐसा नहीं था कि भाई एक ही चार्ट पढ़वा दिया। उन्होंने क्या किया कि अगर 2-3 बच्चों ने वो चार्ट पढ़ लिया तो फिर वो बदल देते थे, या अगर उनको थोड़ा भी डाउट होता था तो पहले इंग्लिश का पढ़वा लिया, फिर अच्छा। उन्होंने हिंदी का पढ़वा लिया। हम्म। और अगर फिर भी उनको लगता था कि भाई अगर हमें वो टेस्ट करना है, तो उन्होंने जो एक ओपनिंग वाला होता है कि किस तरफ सी शेप बनी होती है, किस तरफ इसका ओपनिंग है, लेफ्ट में राइट में। अच्छा अच्छा। हाँ तो इस चीज में वो काफी स्ट्रिक्ट थे। मतलब आंखों का टेस्ट अच्छा खासा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आंखों में कोई मतलब वो नहीं छूट दी जाएगी, कहने का मतलब ये है। हाँ मतलब मेन तो ये था कि मतलब एक आई तो 6/6 होनी ही चाहिए, और अगर दूसरी आई मतलब कम से कम 6/9 हो दूसरी आंख। हाँ हाँ, एक बच्चे का ये कमेंट था कि एक आंख तो उसकी 6/6 है और दूसरी 6/9 है, तो चल जाएगा वो? हाँ उसका चल जाएगा। हाँ, तो मतलब ये चीज है। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा था, जैसे नौकरी वगैरह लेट आके चेक करते हैं, एक तो एक खड़े खड़े ही करते हैं, तो किस तरीके से करी था? वो लेटा के तो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को करते हैं जिन पे उनको शक होता है कि हाँ भाई हाँ इसमें मतलब अभी कम थोड़ा सा ज्यादा नौकरी है, तो उसी को लेटाते हैं। वैसे हाँ उन्होंने हमारा नॉर्मल खड़े करवा के देख लिया था, हाँ। तो लिटाया नहीं था किसी को भी। और बीपी वगैरह भी चेक हुआ था? हाँ बीपी उन्होंने लास्ट में किया था। लास्ट में भी? अच्छा, फिर उसके बाद ये जो ये मतलब आई आंखों वाला हो गया, उसके बाद क्या करा था? उसके बाद उन्होंने प्राइवेट पार्ट चेक किए थे, अच्छा और उसके बाद उन्होंने किया था कि हमारे वाले डॉक्टर ने खासकर कि पहले तो उसने लगभग पुशअप मरवाए। अच्छा। पुशअप मरवाए उन्होंने, कुछ मतलब 35-40 पुशअप मरवाए थे। उसके बाद बोला कि जंप करो। उन्होंने जब मतलब जो देखना चाहते थे शायद होता हुआ कुछ पैरों का, तो उन्होंने बोला कि 8-10 जंप करो। हम्म। तो जंप के बाद बस उन्होंने फिर वेट ले लिया था हमारा सबका। हम्म। और ये था, अब की बार मैं तो ये कहूंगा कि क्या तो बच्चे आंख मतलब विजन पे बाहर हो रहे हैं या फिर वेट पे, क्योंकि वो वेट पे बहुत ज्यादा गौर कर रहे हैं। जो बीएमआई के हिसाब से, जिसका मतलब हाइट के हिसाब से जितना वेट होना चाहिए, वो उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारे में मतलब अगर एक बच्चे का कुछ 2.5 किलो ज्यादा था तो उसने उसको रीमेडिकल दे दिया था। तो करीब करीब मैं कहूँगा कि हमारे सेंटर में 20 बच्चों को इस बेसिस पे रीमेडिकल मिला होगा। हाँ, वेट में बहुत सारे सेंटर पे स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी ने जो सर्कुलर निकाला हुआ वेट चार्ट, उसको फॉलो कर रहे हैं हाँ उससे अच्छे उसको तरीके से। फॉलो कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो ये सभी चीजें हो गई, फिर भेज दिया या कुछ और भी हुआ उस दिन? उसके बाद तो मतलब लगभग सारे प्रोसीजर कंप्लीट हो गए थे। हाँ। तो अगर डॉक्टर को किसी थोड़ा बहुत भी डाउट होता था तो वो उसको वापस बुला लेता था किसी अच्छा भी चीज में। अच्छा। और फिर बस उन्होंने जो थे कि सब पहले दिन हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया था। अच्छा हाँ अच्छा, एक दिन में ही तुम्हारा सारा कुछ कंप्लीट हो गया था? एक दिन कंप्लीट हो गया था। अगला दिन था, उस दिन जो बच्चों के ई डोजर अपलोड होते हैं एसएससी की साइट पे, उसमें थोड़ा सा हमको टाइम लग गया था क्योंकि वो सर्वर की दिक्कत थी। तो मैं मानता हूँ कि मैं आखिरी बच्चा था उस दिन। तो मैं करीब रात को 10:30 बजे फ्री हुआ था, मेरा डोजर अपलोड हुआ था 10:30 बजे। अच्छा, मतलब एसएससी की साइट पे ना डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते होंगे? हाँ, वही कि ये आपकी जो क्वालिफिकेशन क्या क्या डिग्री और सब्जेक्ट क्या थे ये भरेंगे, यूनिवर्सिटी वगैरह का हाँ। नाम लेंगे, और लास्ट में आपकी प्रेफरेंस मांगेगी, आपको किस प्रेफरेंस में जो ये दिल्ली पुलिस या पैरामिलिट्री चाहिए। हम्म। तो देखो, प्रेफरेंस भी सबसे लास्ट में मांगेंगे प्रेफरेंस वाले। प्रेफरेंस का हाँ ऑर्डर जी। ज़्यादातर बच्चों ने वही कर रहा है। पहला दिल्ली पुलिस हुआ, उसके बाद सीआईएसएफ हुआ, फिर तीसरी पोस्ट प्रेफरेंस क्या थी तुम्हारी? तीसरी मतलब मेरी और सब बच्चों की एक कॉमन पैटर्न रहा सभी का कि पहला दिल्ली पुलिस लगाया, फिर सीआईएसएफ, फिर एसएसबी, हम्म। फिर बीएसएफ, फिर आईटीबीपी, फिर सीआरपीएफ। हाँ। लगभग सभी बच्चों का एक कॉमन पैटर्न था। हम्म। तो मतलब तुम्हारा 2 दिन में कंप्लीट हो गया। और एक डाउट और था, जो हाँ जी। बच्चों को रिमेडिकल मिला है, उनका उसी दिन कर रहे थे या कुछ टाइम दे रहे थे? अभी ये उन्होंने
दो दो कंडीशन रखी थी उन्होंने। क्या था कि अभी जैसे आपको पता है कि सीजीएल के पेपर भी बच्चों के क्लैश हो रहे हैं सीपीओ मेडिकल के साथ। तो अगर किसी का हाल फिलहाल में है, पहले सीजीएल का पेपर है, तो उनको 2 से 3 दिन ज्यादा दे रहे थे कि आप उस दिन मेडिकल आ जाना, करीब 3 दिन दिया था मैक्सिमम। और अगर किसी का क्लैश नहीं हो रहा था तो उनका सिर्फ उन्होंने 1 दिन का गैप दिया था। अच्छा। हाँ, और ज्यादातर उन्हीं को था कि एक कि जो वेट वाले थे, ज्यादा बच्चे वही थे जिनको मेडिकल मिला। तो एक मेरे साथ था, उसको उन्होंने 2 दिन का रिलैक्सेशन दिया था कि अगर हमारा 15 होता, उनको बोला कि तुम 17 को आ जाओ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ज्यादा टाइम वो नहीं दे रहे कि भाई आपको कुछ इतना कुछ इफेक्ट डाल सके शरीर पे। और जैसे तुम्हारे तुम्हारे ग्रुप में उस दिन 120 बुलाए थे, 90 आए थे उनमें से, और हाँ, पास कितने हुए थे फिर, मतलब पहले उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में? 90 में से 47 पास किए थे उन्होंने। अच्छा। तो भाई 43 देखो, बच्चे फेल हो गए थे। 90 में से 47 पास करे हैं, कुछ उनके बाद रेमेडिकल में पास हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर हाँ 1/3 का रेशो है जो फेल हो रहे हैं, हाँ जी। है ना? लगभग लगभग 15 बच्चे और कर लेंगे वो पास, तो एवरेज वन हाँ थर्ड ही मान लो। हाँ, क्योंकि री मेडिकल में ज्यादातर तो बच्चे पास हो जाते हैं, पर जैसे कुछ ऐसे पॉइंट हो गए जैसे विजन हो गया या फिर नोकनी, और जैसे 2-3 बच्चे जिनका डीएनएस था जो नाक का होता है ना, हाँ हाँ हाँ। तो मतलब जो ठीक नहीं हो सकते उनके लिए तो अब कुछ कर नहीं सकते, पर वैसे वो पूरा कोऑपरेशन करते हैं कि भाई हर बच्चा पास हो। और इस बार ये वाली चीज भी है कि जो नाक है ना, उसको बहुत बारीकी से चेक कर रहे थे वो। हाँ, अभी मैं तो ये मानूंगा कि जो मेरा सेंटर था उसमें सारे डॉक्टर काफी स्ट्रिक्ट थे हर एक हाँ। चीज में। काफी डिटेल एग्जामिनेशन लेते थे मेडिकल वो। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई इंफॉर्मेशन देने के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर मेडिकल एंड रिजल्ट। थैंक यू भाई, लव कुछ, थैंक यू। ठीक है भाई, थैंक यू। ठीक है।